हम ये नहीं जानते क्या मंशा है क्या नहीं, लेकिन हमारे वजूद पे ख़तरा मंडरा रहा था। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और वो 22 मार्च का दिन हमें याद है कि जब हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने जो फ़ैसला, तारीखी अपना एक फ़ैसला सुनाया, जिसकी वजह से तमाम मदारिस के ज़िम्मेदार, असातिज़ा, तलबा और तमाम मुसलमानों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। जो फ़ैसला आया कि हमारे जो दीनी किले हैं, लग रहा है कि अब इनका वजूद बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना था, तमाम मुसलमानों ने मिल कर के अल्लाह की बारगाह में दुआ की। मुल्क के आइन से जिस तरह से खिलवाड़ सरकार के इशारे पर कुछ अदालतें कर रही हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये तरीका ठीक नहीं है और हाई कोर्ट के फ़ैसले को खारिज कर दिया। सरकारी वकीलों के ज़रिए सूबाई सरकारें या मरकज़ी सरकार जिस तरह से अदालतों पर दबाव बना रही है, ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा और कैंसर है। हमारा यकीन मुस्तहकम हुआ है कोर्ट के तहीं, और हमें तो ये पहले से यकीन था कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। जब हाई कोर्ट से फ़ैसला आया था तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगा था, मगर उस वक्त जो हमें उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह ये फ़ैसला ये हम जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट में फ़ैसला दिया गया वो तथ्यों की बुनियाद पर नहीं बल्कि उसे हट करके ये फ़ैसला सुनाया गया था। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेरते हुए मदरसा एक्ट को गैर आइनी करार दिए जाने के हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम फैसला सुनाने से मुसलमानों और बिलखुसूस मदारसे अरबिया में जश्न का माहौल पाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न सिर्फ मदारिस अरबिया का तखस्सुस बरकरार है, बल्कि 17 लाख तलबा व तालबात और तकरीबन 9 लाख असातिज़ा का कैरियर बर्बाद होने से बचा है। उस पर से अदालत उज़्मा के तईं लोगों का एतमाद मुस्तहकम हुआ है। अदालत उज़्मा के फ़ैसले के ज़िम्न में जब रोज़नामा उर्दू आग के सहाफ़ी नौशाद अहमद ने मदरसा तालीमुद्दीन खिरीबाग मऊ के प्रिंसिपल मौलाना शाहनवाज़ अहमद, साबिक़ उस्ताद असद नोमानी और मदरसा हनफिया अहले सुन्नत बहरुल उलूम के उस्ताद अशरफुल हसन शमसी से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि हमें यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा और हमारे यानी मदारिस के एक्ट को बरकरार रखा जाएगा और मदारिस की तालीम को सुप्रीम कोर्ट बहाल रखेगी, और हम इस फ़ैसले पर बहुत खुशी महसूस करते हैं और हमारा एतमाद सुप्रीम कोर्ट के तईं और मुस्तहकम हुआ है। हमें तो ये पहले से यकीन था कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मौलाना शाहनवाज़ अहमद, असद नोमानी, अशरफुल हसन शमसी। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। अब फैसला आने के बाद मदरसे के वजूद बरकरार हैं, तलबा के वजूद बरकरार हैं, जी। कैसा महसूस करते हैं? हम महसूस करते हैं और हमें यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा, हमारे एक्ट को बरकरार रखा जाएगा, हमारे मदारिस की तालीम को हमारी सुप्रीम कोर्ट बहाल रखेगी, और हम बहुत खुशी महसूस करते हैं और हमारा यकीन मुस्तहकम हुआ है कोर्ट के तहीं, और हमें तो ये पहले से यकीन था कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। जब हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला सुनाया था जी, तो कितना बड़ा धक्का लगा था? जब हाई कोर्ट से फ़ैसला आया था तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगा था, मगर उस वक्त जो हमें उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह ये फ़ैसला ये हम जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट में फ़ैसला दिया गया वो तथ्यों की बुनियाद पर नहीं बल्कि उसे हट करके ये फ़ैसला सुनाया गया था। क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि दीन के जो किले हैं मदारिस, उनको साजिश के तहत क्रैश करने की नाकाम कोशिश की गई थी? अब ये हो सकता है, मगर जो फ़ैसला आया है हम इससे बहुत खुश हैं। इससे मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, मदारिस के तालीम का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, और मदारिस अपनी जगह पे बाकी हैं और इंशाअल्लाह बाकी रहेंगे। और हम आइंदा उम्मीद भी करते हैं हुकूमत से कि इंशाअल्लाह हमारे लिए बेहतर से बेहतर इक़दामात उठाएगी।
असद नोमानी साहब जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा फैसला आया है तो मुसलमान इसको किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये मुल्क के आइन का मसला है। मुल्क के आइन से जिस तरह से खिलवाड़ सरकार के इशारे पर कुछ अदालतें कर रही हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये तरीका ठीक नहीं है और हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। सरकारी वकीलों के ज़रिए सूबाई सरकारें या मरकज़ी सरकार जिस तरह से अदालतों पर दबाव बना रही है, ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा और कैंसर है। क्या लगता है कि मतलब उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून गैर आइनी तरीके से जो एक आइन मिला हुआ है माइनॉरिटीज़ को, उसे साजिश के तहत ख़त्म करने की कोशिश कर रही है? ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो कानून से ऊपर होके काम करती हैं और नारा लगाती हैं कि हम संविधान से चलेंगे, और संविधान का माखौल उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। 17 लाख बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे था जी। हज़ारों टीचरों का मुस्तकबिल दाव पे था। अब उनको ये एक राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या समझा जाए कि मदारिस के जो सुतून थे वो और मजबूत होंगे? मदारिस तो मजबूत होंगे, जो वापो की पोजीशन थी वो ख़त्म हो गई, तालीम की बेहतरी आएगी। तालीम में जो डिस्टर्ब पैदा हो रहा था अदालत के हाई कोर्ट के फ़ैसले से, वो ख़त्म हो गया। अब हर आदमी दिलजमई से तालीम देगा और तालीम के साथ ये हम मुबारकबाद देते हैं अपने कानून के रखवाले सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने निचली अदालत के फ़ैसले को ख़त्म करके कानून की बालादस्ती को साबित किया है। और इस फैसले से लगा कि मुल्क आइन और कानून से चलता है और चलता रहेगा, हमें ये कभी उम्मीद है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों को कोर्ट पे एतमाद ज़्यादा हुआ है, बढ़ा है? एतमाद बहाल हुआ है और लोगों को ये लगता है कि हिंदुस्तान के कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। चंद दिन कोई कर सकता है, लेकिन ऊपर जाके बड़ी अदालतें उसको खारिज कर देंगी। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस नज़रिए से हमको कानूनी हैसियत दी है, हम उस वक़ार को बना के बेहतरीन तालीम और तरक्की, इस कौम की तरक्की के लिए काम करें, यही हम चाहते हैं अपने लोगों से। ठीक है जी। अशरफ साहब बताएं, कल सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे के वजूद को बरकरार रखा, फैसला दिया, बड़ा फैसला आया, कैसा महसूस कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि हमारे वजूद की लड़ाई थी, इस पे तो हमें फ़ख्र है और अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन था कि इंशाअल्लाह जो भी फ़ैसला आएगा हमारे हक़ में आएगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारे लिए तो मान्य है, जो भी फ़ैसला होता है हम उसको तस्लीम करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आज मदरसों के हक़ में जो फ़ैसला आया हम उसकी पूरी तायीद करते हैं और सारे देशवासियों को इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो हमारे मुसलमान जो बिरादरान हैं वो भी इस बात को कुछ तरीके से एक्सेप्ट करने लगे थे, मदरसों को गलत ठहराने लगे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मदारिस के हक़ में फ़ैसला दिया, एक्ट को आइनी तौर पे करार दिया, तब आपको कैसा लग रहा है? जैसा कि आपने कहा कि कुछ मुसलमान इसके फेवर में आने लगे थे, जाहिर सी बात है कि एक्ट को पूरे तौर से समझा नहीं गया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक्ट को सही तरीके से समझा नहीं गया, अगर सही तरीके से समझा गया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। इसी तरीके से कुछ लोगों ने सोचा होगा, लेकिन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया वो पूरे तौर से मदरसों के एक्ट के फेवर में आया और मदरसे का एक्ट जो है मदरसों का जैसे था वैसा ही है, इसमें कोई दूसरी बात तो है नहीं। सबके सामने वजाहत हो गई कि जो मदरसे का एक्ट बना है वो सही एक्ट है, कहीं से उसमें कोई कमी नहीं है। तो माना जाए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साजिश के तहत मुसलमानों के अख्तियारात को ख़त्म करना चाहती थी? नहीं, हम ये नहीं जानते क्या मंशा है क्या नहीं, लेकिन हमारे वजूद पे ख़तरा मंडरा रहा था, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और वो 22 मार्च का दिन हमें याद है कि जब हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने जो फ़ैसला तारीख़ी अपना एक फ़ैसला सुनाया, जिसकी वजह से तमाम मदारिस के ज़िम्मेदार, असातिज़ा,
तलबा और तमाम मुसलमानों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। जो फ़ैसला आया कि हमारे जो दीनी किले हैं, लग रहा है कि अब इनका वजूद बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना था, तमाम मुसलमानों ने मिल कर के अल्लाह की बारगाह में दुआ की और जल्दी उसी रमज़ान ही के महीने में हमें वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला, और जिसके लिए हमारी तंजीम के लोगों ने, ख़ास तौर से टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश के लोगों ने, और ख़ास तौर से उसमें हाजी दीवान जमा खान साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब का बहुत अहम रोल रहा है। उन्होंने तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहाँ जा कर के उनको अबूरी राहत हासिल हुई। एक तरीके से ये समझा जाए कि जो फैसला आया है जी, उससे मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है। बड़ी राहत भी है और ख़ुशी भी है कि हमारे जो दीनी किले थे, जहाँ से हमारे उलमा और हुफ़ाज़ पढ़ कर के निकलते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही पढ़ कर के निकलेंगे। और उसके बाद जो भी, अब जहाँ तक निसाब का मामला था, तो अब मदरसों में भी साइंस, मैथ और इंग्लिश वगैरह की तालीम दी जाती है। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो गलत कह रहा है। 22 मार्च से लेकर जी और 5 नवंबर तक मुसलमानों के दरमियान काफ़ी हैजानी कहते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, जाहिर सी बात है कि पूरा कई एक परिवार जुड़ा हुआ है इससे। तकरीबन 9000 शिक्षक हैं और 14 से 15 लाख बच्चे हैं, 17 लाख लगभग बच्चे हैं। तो जहाँ ऐसा मामला रहेगा, जाहिर सी बात है कि जहाँ 9000 परिवार जुड़ा हुआ जिस रोज़ी रोटी से, अगर उनके साथ कोई ऐसी बात होती है तो जाहिर सी बात है घबराने की बात तो थी। और बच्चों के मुस्तकबिल का भी सवाल था कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। अब सरपरस्त हजरात जो हैं जी, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं कि मदरसों के जो तालीमी मेयार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया है। आप अपने बच्चों को मदरसों की तालीम की तरफ बिल्कुल भेजें और राग़िब करें, क्योंकि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम नहीं, दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी दी जाती है। आज के हालात हाज़िरा के मद्देनज़र जो बेहतर से बेहतर सुविधा होती है वो मदरसों में दी जाती है। मतलब किसी भी तरीके के फोबिया का शिकार होने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरीके फोबिया का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। आपको मदरसों को दौरा करने की ज़रूरत है, मदरसे के अंदर के लोगों को से मिल करके उनके हाल जानने की ज़रूरत है, न कि बाहरी लोगों के कहा सुनी पे, होटलबाजी पे कि जो लोग तबसरा करते हैं उससे हट करके मदरसे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मदरसों में काम कर रहे हैं, उनसे मिल करके इनके बारे में समझने की ज़रूरत है कि मदरसों की क्या हकीकत है।